हेलो स्टूडेंट, मैंने बताया था बेटा हम चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और जो करेंगे आपका एग्जाम में वही आएगा। ओके, तो हमने क्या है 3.2 कर लिया था ग्राफिकल मेथड से, और मैंने कहा था कल स्टेटमेंट क्वेश्चन करेंगे और आगे क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ओके, तो आपका क्या है क्वेश्चन 5 है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ क्या है विड्थ से 4 मीटर मोर है। ओके, फाइंड और पैरामीटर कितना है, हाफ द पैरामीटर 36, आपको डायमेंशन निकालनी है। ओके, पहले क्या अभी लेटे हम मान लेते हैं, लेटे लेंथ है, मान लो हमने क्या मान ली x मीटर मान ली, ब्रेड्थ हमने क्या मान ली y मीटर मान ली। ओके, ये कह रहा है अभी जो लेंथ है, लेंथ हमारी क्या है x है, वो क्या है विड्थ से 4 मीटर मोर है, तो विड्थ हमारी कौन सी है y, तो इसका मतलब हमारी x क्या हो जाएगी y प्लस में 4। ओके, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद क्या है, ये कह रहे पैरामीटर, पैरामीटर वैसे होता क्या है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। ओके, ये होता है। जब मैं इसका हाफ करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस में y, क्या आ जाएगा x प्लस में y, और ये किसके इक्वल दे रखा है 36 के इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है 36। ओके, अब मेरे पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये होगी, दोनों को हम क्या है सोल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे। मैंने आपको बताया था जब मैं क्या है यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूंगी तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 4, और जब मैं y की वैल्यू -4 रखूंगी तो ये कितना आ जाएगा 0। मैंने आपको बताया था बेटा मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट ले लो, ये किसके लिए हो गया फर्स्ट के लिए, उसके बाद हम सेकंड के लिए निकालेंगे। ओके, जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगी, मान लेते हैं भाई मैं 12 लेती हूँ, क्या लेती हूँ 12, तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 14। ओके, जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगी भाई, और कुछ ले लो x की वैल्यू, जैसे मैंने क्या अभी x की वैल्यू मैंने क्या ली 30 ली, ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6। तो आपको इसका क्या है ग्राफ ड्रा करना है। ओके, ग्राफ मैंने आपको बता दिया था, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव 1 2 3, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे y की पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है y की नेगेटिव, ऐसे आपको लेनी है। ओके, तो ये आपको कहे ग्राफिकली तो ग्राफिकली इसको शो कर दो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है आपको ये ग्राफिकली सोल्व करना। ओके, आप सब्स्टिट्यूशन इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका क्या है 7th क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7। क्या कह रहा है x माइनस में y इक्वल टू क्या है प्लस में 1 है और इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ये कह रहा है भाई डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस इफ ए ट्रायंगल फॉर्म। ओके, जब हमें इनके कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे, पॉइंट को ड्रा करेंगे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, और उसके क्या है अभी हमें क्या निकालने हैं वर्टिसेस निकालने हैं। तो मैं क्या है भाई टेबल बना रही हूँ x की y की। ओके, यहाँ पे क्या है चाहो तो आप y निकाल लो, y मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस में 1, x की वैल्यू में क्या लूंगी 0 लूंगी, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ले लो मैं x की वैल्यू क्या है 2 लूंगी, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ओके, जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगी 4 लूंगी, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। ये मेरे पास क्या होगी फर्स्ट की, ऐसे ही मैं टेबल किसकी निकाल लूंगी सेकंड की, किसकी
सेकंड की हम टेबल बना लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, जब मैं क्या है x की वैल्यू क्या लूंगी भाई, 0 लूंगी तो y मेरे पास आ जाएगा 6। ओके, जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगी 4, 2 कट जाएगा। जब मैं x की 4 लूंगी तो y क्या हो जाएगा 0। जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगी, 2 लो 6 हो जाएगा, माइनस के 6 उधर जाके क्या हो जाएगा 6 3 आ जाएगी। तो ऐसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, यहाँ पे मान लो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 ऐसे ले लो, -1 -2 -1 -2 ऐसे ले लो। पहले फर्स्ट का हम इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। तो क्या है 0 लूंगी तो इस पे मेरा कितना है 1, 0 के ऊपर 1 चले जाओ, ऐसे क्या है अभी सर्कल सा लगा दो। उसके बाद 2 के ऊपर कितना है 3, 2 के ऊपर 3, ये ऐसे हो गया। उसके बाद 4 के ऊपर कितना है 5, जैसे 5 यहाँ पे आएगा, 4 के ऊपर 5, तो हमारे पास ऐसे लाइन जाएगी ऐसे। ये किसकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट की लाइन होगी। ओके, उसके बाद क्या है -1 पे कितना है, -1 पे ले लो इसको, -1 पे हमारे पास ये क्या बनेगा 0, ये -1 पे ऐसे हमारे पास ये लाइन आएगी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। 0 के ऊपर क्या है 6 है, 0 के ऊपर ये 6 ऐसे यहाँ बनेगा, ये हो गया। 4 के ऊपर क्या है 0, ये हो गया। और 2 के ऊपर क्या है 3 है, 2 के ऊपर 3, ये हो गया। तो हमारे पास कैसे ग्राफ ड्रा होगा, ये ऐसे ग्राफ ड्रा होगा। ओके, तो हमें क्या अभी एक ट्रायंगल बनेगी, उसके क्या निकालने हैं वर्टिसेज। तो ये तो हमारे पास एक्सिस को नहीं कर रही ना, इधर हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है। इसको आप क्या चाहो तो ऐसे अलग से क्या है अभी डिजाइन दे सकते हो। तो इसको मान लो मैंने ए मान लिया, इसको मान लो मैंने बी मान लिया, इसको मान लो मैंने क्या मान लिया सी। इसका मतलब क्या हो गया ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहाँ पे तो मेरे पास है 2 और 3, यहाँ पे -1 और 0 है, और यहाँ पे क्या है 4 और 0। तो लिख दो आप कोऑर्डिनेट, अलग से लिख दो, मेंशन कर दो। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 3, बी के क्या हो गए -1 0, और सी के क्या कोऑर्डिनेट हो गए 4 0। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है आपके एग्जाम में, ये नहीं तो और कोई इससे रिलेटेड आएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, प्रैक्टिस करते हो, मैथ प्रैक्टिस से आता है। ओके, एक बार देख लो इसको, वेरी नाइस। उसके बाद हम कौन सा मेथड कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफिकल था सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 मेथड मैंने आपको बताए थे, एक तो ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिक। ओके, एल्जेब्रिक में हमारे 2 मेथड आते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। एल्जेब्रिक में हमारा कौन सा मेथड है, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। सबसे पहले हमें ये चेक करना है भाई सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, और मैंने बताया था कोफिशिएंट का रेशो कंपेयर करके देख लो, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उसको चेक कर लेना। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास क्या अभी फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या है x प्लस में y, और क्या है 14 है, x माइनस में y क्या है 4 है। पहले आप क्या है इक्वेशन का नाम दो। ओके, प्रेजेंटेशन भी बहुत डिपेंड करती है बेटा,
आपके मार्क्स तभी आएंगे आप क्वेश्चन को प्रेजेंट अच्छे से करोगे। ओके, तो क्या हो गया, ये है सब्स्टिट्यूशन से करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी और दूसरे में पुट कर देनी है, आपको जो से इजी लगे। ओके, तो जैसे मैं निकाल रही हूं फ्रॉम सेकंड से मेरे पास y उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस में 4। इसको मैंने क्या डाल देना है, थर्ड। उसके बाद हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन फर्स्ट। सेकंड से तो हमने निकाली थी, करो भाई। तो y की वैल्यू x माइनस 4 रखनी है, x और क्या है, x माइनस 4 और 14। x और x क्या हो गया, 2x और क्या हो गया 18। x की वैल्यू क्या आ गई 9, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 9। अब ये x की वैल्यू आपको किस में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, थर्ड में। ओके, तो मैं थर्ड में करूंगी तो 9 माइनस में 4, मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ओके, तो x मेरे पास क्या आ गया 9 और y मेरे पास क्या आ गया 5। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। ओके, उसके बाद देखो आप, इसका मैंने बताया था, इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एक मेरे पास है √2x और क्या है √3y इक्वल टू 0। ओके, दूसरा मेरे पास क्या है √3x और माइनस में √8y। बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन में गलती करते बेटा, आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास है सेकंड। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कोफिशिएंट का रेशो निकालने हैं, √2 √3 और √8 नॉट इक्वल आ गई। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी यूनिक। ओके, तो कैसे करोगे, अब हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा था आपको एक उससे क्या भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ x, तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम ए सेकंड से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी √8 √3 और क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगी। अब इसको मैंने क्या डाल दिया थर्ड, ये थर्ड किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में। करो भाई, तो क्या हो जाएगा √2x की वैल्यू में करूंगी √8 और √3y और √3 और y इक्वल टू 0। ओके, √8 और √2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 16 और इकट्ठा लगा दो √y और प्लस में √3y इक्वल टू 0। 16 का रूट कितना हो गया हमारे पास 4 √3y इक्वल टू 0। √3 हमारा क्या हो गया एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4y आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 0। ये उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो क्या आ जाएगा 7y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई 0। y की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0। ओके, तो आपको ऐसे करने हैं। ओके, प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस नोटबुक लेके बैठा करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, इसके और बाकी के पार्ट स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के पूछ लेता है वो। क्या है, सोल 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11 है
और दूसरा क्या है 2x माइनस के 4y और इक्वल टू क्या है माइनस के 24। एक को मैंने फर्स्ट मान लिया, एक को मैंने स्टूडेंट क्या मान लिया सेकंड। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें m की। एक और है y इक्वल टू mx प्लस में क्या है 3 है, इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू तो तब निकालेंगे जब हमारे पास क्या भी x और y की वैल्यू होंगी। x y की वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी आ जाएगी m की। तो हम इनको पहले सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो जब तक वो मेथड नहीं देता तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हो, और दे तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अब हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे क्योंकि हम मेथड कौन सा कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैं फ्रॉम सेकंड से निकाल रही हूँ। मेरे पास आ जाएगा y क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ 2x प्लस के 24, इसको मैं उधर लेगी और फिर 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, x प्लस में 12 और 4 हो गया, काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। मेरे पास ये आ जाएगा y की वैल्यू, इसको मैंने थर्ड मान लिया। क्या मान लिया थर्ड। अब ये थर्ड है, ये मैं किस में पुट करूंगी फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 और x प्लस के 12 अपॉन 2 और 3y और इक्वल टू 11। ओके, सोल्व करो। 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा y की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है y की। 2x और 3y की वैल्यू क्या है x प्लस के 12 अपॉन में 2 और है हमारे पास इधर 11। ओके, मैं क्या लूंगी 2 एलसीएम लूंगी तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x और 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 उधर आ जाएगा 22। 4 और 3 कितना हो गया 7x। ओके, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो 7x मेरे पास कितना बचेगा माइनस के 14। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस के 2। ओके, जब x की वैल्यू में -2 यहाँ पे रखूंगी इसमें थर्ड में, ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -2 और 12 और अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5। ओके, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। तो आपको ऐसे करने हैं। अब मेरे को इसमें m की वैल्यू निकालनी है, निकालो, रखो y की 5 है और x की कितनी आई है -2 और क्या हो गया 3। इसको इधर ले आओ, 5 माइनस में 3 माइनस के 2m, 2 और माइनस के 2m, m की वैल्यू ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी -1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है आपका, ऐसे आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे और कुछ दे देगा भाई, इसकी m की जगह और कुछ दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो बाकी का पार्ट क्या है, अब हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, एलिमिनेशन स्टेटमेंट सम क्वेश्चन बचे हैं। कल इसको स्टेटमेंट और एलिमिनेशन मेथड इसको खत्म कर देंगे। ओके, थैंक्स बेटा।